आपका सबका स्वागत है निशा मित्र सीएससी सेंटर में मजोका जी के द्वारा। और मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वैकेंसी आई हुई है तो उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ उसमें कितनी क्या है और क्या क्या है रिक्वायरमेंट, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी में वैकेंसी है और एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल ऑनलाइन फॉर्म 2022, ये इसका नेम है। इस नाम से ये वैकेंसी आपको गूगल पे या कहीं भी आप सर्च करोगे ये आपको वैकेंसी मिल जाएगी डिटेल्स में। ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट है 1/2/2022 और लास्ट डेट है इसकी रजिस्ट्रेशन की 7/3/2022 और इसकी पेमेंट लास्ट डेट है 8/3/2022। ये हम आपको एक दिन पहले का बताते हैं कि जिससे किसी का भी लास्ट टाइम में फॉर्म ना रहे, जिससे उसका किसी फॉर्म फिल नहीं हो पाते, इसलिए हमने आपको यहाँ एक दिन पहले ही बताया और हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, उसके अंदर आपका एक्चुअल डेट टाइम भी हम आपको बता देंगे। तो और करेक्शन का है 11 से 15 मार्च तक आप करेक्शन भी करवा सकते हो, जिसमें आपका कोई भी नेम कुछ भी गलत हुआ हो तो आप करेक्शन भी करवा सकते हो। और आपका फर्स्ट पेपर होगा मई 2022 में और सेकंड पेपर की डेट अभी आई नहीं है, उसके भी नोटिफिकेशन आती है, हम आपको अपडेट कर देंगे। और किस एप्लीकेशन के लिए कितनी फीस लगती है उसके बारे में बता देते हैं हम आपको। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये, एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 है। ऑल कैटेगरी फीमेल मीन्स सभी कैटेगरी की फीमेल्स के लिए फ़ीस 0 है। और करेक्शन चार्ज फीस फर्स्ट टाइम, अगर आप करेक्शन करवा रहे हो फर्स्ट टाइम तो आपका 200 रुपये है और करेक्शन करवा रहे हो आप सेकंड टाइम तो आपका 500 रुपये है। 500 रुपये आपका सेकंड टाइम में लगेगा चार्ज। और आपका पेमेंट किसी भी मोड से आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी के भी थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। और हम नेक्स्ट अपना बताते हैं आपको इसकी एज लिमिट। मिनिमम एज इसकी 18 साल है और मैक्सिमम एज इसकी 27 साल है। और एज बिटवीन इस 2/1/1995 से 1/1/2004 के अंदर ही होनी चाहिए, इस डेट के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। अब जो पोस्ट है वो कौन कौन सी है और उनका नाम क्या है, मैं हम इसको ये बता देते हैं। पहली पोस्ट है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और दूसरी पोस्ट है पीए पोस्टल असिस्टेंट। तीसरी है डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये +2 पास वाले भर सकते हैं। करते हैं, अब आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट इसका नोटिफिकेशन। अब आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, इसकी एक्चुअल डेट क्या है और कब से क्या है ये आप देख ही रहे होंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका लोगो भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, यहाँ पर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। और मैं अब आपको इसकी एक्चुअल डेट्स दिखा देता हूँ। इसका फॉर्म स्टार्ट डेट है 1/2/2022 से 7/3/2022 तक इसकी स्टार्टिंग डेट है। और इसका लास्ट डेट है जब कि मैंने आपको बोला था 7/3/2022 और 23 रात को 11 बजे। और 8/3/2022 है इसकी लास्ट पेमेंट डेट। ठीक है। जिससे कि मैंने आपको वहाँ बताया था इसकी फॉर्म की डेट जो नाइट में चेंज होती है, इसलिए हमने आपको वहाँ टाइम बता दिया था फिक्स, जिससे कि आप ना रहे। और उसके बाद आपको बताते हैं लास्ट जनरेशन ऑफलाइन चालान। जो जैसे कई बंदे होते हैं जिन जो ऑफलाइन चालान करवा लेते हैं, एसबीआई बैंक का चालान कटता है इसमें ऑफलाइन, जो आप कटवा सकते हैं एसबीआई, पीएनबी, इन बैंकों का। तो आपको इन बैंकों में जाकर के वो चालान सबमिट करवाना होता है और वो चालान सबमिट होने के बाद आपकी फीस डिपॉजिट हो जाती है। और उसकी भी लास्ट डेट है 9/3/2022 को लास्ट डेट है। और आपका करेक्शन की विंडो कब से कब तक ओपन होगी, 11/3/2022 से 15/3/2022 तक आपकी करेक्शन की विंडो ओपन होगी, जिसमें आप अपनी करेक्शन भी कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टाइम करेक्शन होगा तो फीस आपको हमने बताई थी
ये हम आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट टाइम आपका करेक्शन होगा तो फीस आपकी 200 रुपये, और सेकंड टाइम करेक्शन होगा तो आपकी फ़ीस 500 रुपये। हमने ये लिख भी रखा है और दिखा भी रखा है, ठीक है। और अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। और आपका फर्स्ट पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और सेकंड पेपर की एग्ज़ाम डेट आते ही हम आपको अपडेट करा देंगे। और फिर हम बात कर देते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट पेपर नंबर, वो आपको यहाँ पर सब लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं पे स्केल की। जैसे एलडीसी की पे स्केल बात करते हैं, इसका पे लेवल है लेवल सेकंड लेवल की ये जॉब है, और इसका है 19,900 से 63,200 तक, ठीक है। फिर बात करते हैं पीए की और एसए की, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। इनकी इसकी स्पेस लेवल की बात करते हैं, इनका लेवल है 4 यानी कि फोर्थ क्लास की इनकी पोस्ट जॉब है। और इसकी सैलरी है 25,500 से 81,100, इनका जो पे स्केल है। फिर है बात करते हैं डीओ की, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका लेवल 4 है, 4 क्लास की जॉब है। और इसकी सैलरी है 25,500 से 81,100 रुपये। और उसके बाद हम बात करते हैं लेवल 5, जिसमें 29,200 और से 92,300। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए ग्रेड की, जिसका पे लेवल 4 है, और इसकी सैलरी ग्रेड पे है 25,500 से 81,100 रुपये, इसका ग्रेड पे है। तो ये तो हुई इनकी पे स्केल्स की बात, और लास्ट डेट, और कब फॉर्म आपको ऑनलाइन होगा और कब नहीं होगा उनकी बात, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, और जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में बताएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता देते हैं। SC/ST वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC वालों का 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और बाकी हम आपको बता देंगे, आप नोटिफिकेशन भी हमसे ले सकते हैं, देख सकते हैं। और अब कई बंदे फॉर्म भरते टाइम खूब गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां मैं आपको बता देते हैं, वो गलती ना करें, जिससे कि फिर फॉर्म रिजेक्ट ना हो। पहले कई बंदों के खूब फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। ये CSC के होम एड्रेस, सेंटर कोड विद एग्जामिनेशन सेंटर एड्रेस है। आप हर जगह का, हर स्टेट का आप एड्रेस ले सकते हैं। ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश का भी ये एड्रेस मिलेगा आपको। और ईस्टर्न रीजन अंडमान एंड निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, तो जो भी ये लिखा हुआ है सारी ये इनका आपको एड्रेस मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड को NR में करते हैं, नॉर्दर्न रीजन। तो आप देख सकते हैं इसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। तो अब हम चलते हैं आगे, ये हमने आपको बता दिया। और हम आपको बता रहे हैं इसमें सब्जेक्ट, सिलेबस, क्या क्या पेपर किस कितने कितने नंबर का आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज जो होगा 50 का नंबर पे। फिर होगा जनरल इंटेलिजेंस जो होगा 50। फिर उसके बाद होगा क्वेश्चन एजिप्ट बेसिक आर्थमेटिक स्किल्स के 50 का। फिर उसके बाद है जनरल आंसर जो 50 का एकदम होगा। इस टाइप से आपके एग्ज़ाम होंगे। और सब्जेक्ट ये हमने आपको बता दिए हैं, और क्या सब्जेक्ट क्या नहीं, तो और वो हमसे बात करके पूछ सकते हैं। हम आपको और भी डिटेल्स में बता देंगे, कमेंट करेंगे तो कमेंट के थ्रू भी हम आपको बता सकते हैं। अब आपको फॉर्म भरते टाइम जो आइडिया आपसे मांगी जाती हैं तो वो आप लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आधार कार्ड, प्रिंट आउट ई आधार, आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, आप वोटर ID कार्ड भी लगा सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, आप पैन कार्ड भी लगा सकते हैं,
आप पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, आप स्कूल का कोई आईडी कार्ड इशू, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल की लगा सकते हैं। बट अब बारी आती है ये चीज़, ये आप उस कैटेगरी में लगाओगे जब आप एक्स सर्विसमैन का ही दिखाओगे, तो ही आप इस आईडी कार्ड गवर्नमेंट पेशवा दिखा सकते हो। और एक्स सर्विसमैन इशू बाय डायरी डिस्चार्ज बुक, एक एक्स सर्विसमैन को डिस्चार्ज बुक दी जाती है, जब वो रिटायर्ड होता है तो उसको एक डिस्चार्ज बुक दी जाती है, वो डिस्चार्ज बुक दिखा करके ही लगा सकता है, डिस्चार्ज बुक इसमें लगा सकता है। और अब आपको बता देते हैं कि फ़ोटो साइन दिख रहा है, फॉर्म पूरा फिल करने का पूरा प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है। और आपको पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, सेम बेसिक डिटेल फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अपना नाम, पता, एड्रेस, जो आईडी मैंने आपको बताई थी वो आप आईडी यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आपका नंबर, उस आईडी नंबर को आपको ये डालना होगा, जो आइडिया मैंने आपको बताई थी, वोटर आईडी कार्ड, वो चीज़ें। इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके और इसको सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे। और फिर उसके बाद आपसे पूछ लेगा जर्नल में हो या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी किस में हो, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ये आपसे एक ही चीज़ दो बार सिलेक्ट करवाती है एसएससी, क्योंकि आप वेरीफाई कंफर्म हो जाओ, जिससे कि आपकी गलती ना हो और आपके करेक्शन का आपको पेमेंट ना करना पड़े। इसलिए एसएससी आपसे एक ही चीज़ को दो बार वेरीफाई करा लेती है रजिस्ट्रेशन टाइम पे। अब आ रहा है मोल ऑन राइट चेक। ये आपको अपना आइडेंटिफाई मार्क डालना ही मैंडेटरी है, जिससे कि आपका एक पहचान हो जाती है। तो उसके बाद आप अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डालें और फिर आपका एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस और नॉर्मल एड्रेस, जहाँ पर आप रह रहे हो, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दो होते हैं। अगर परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस अलग हो जाएगा, और जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा अगला पेज। फिर उसके बाद जैसे आप इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ये देख सकते हैं। फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करके और फाइनल सबमिट करना होगा। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या आएगा, आपको फिर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके आप इसको देख सकते हो, ये पहले से फिल किए हुए आएंगे, जैसे कि आपने तो उस टाइम फिल किया था, डेट ऑफ बर्थ, मेल, और कैटेगरी आपकी जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये सब कुछ आपको यहाँ से फिल करना होगा। फिर आपसे ये पूछेगा कि आपको फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर कहाँ भरने हैं। आपको ये 3 सेंटर पूछेगा, तीनों सेंटर आपको भरने होंगे अपनी चॉइस के अनुसार। और फिर ये आपसे पूछेगा आपकी टाइपिंग टेस्ट के बारे में, इंग्लिश में देना चाहेंगे या हिंदी में, तो अब बेटर है ज़्यादा इंग्लिश ही सिलेक्ट करें। और अब हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से आपसे और कई चीज़ें पूछेगा और आपको वहाँ फिल करनी होंगी। और जैसे अगर आप यहाँ एज रिडक्शन के लिए यस करते हैं तो फिर आपसे ये कैटेगरी पूछेगा कि आपको एज रिडक्शन किस पर्पज़ से दिया जाए, तो आपको वो कोड सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी स्कूल +2 स्टैंडर्ड, और वो सिलेक्ट करने के बावजूद आपको यहाँ पे अपना स्टेटस डालना होगा कि अभी आपका रनिंग में है या पास्ड हो या फेल्ड हो, जो भी स्टेटस है वो डालना होगा। फिर आपका पासिंग, अगर आपने पास किया है तो पासिंग ईयर डाल दो, और कहाँ से किया है आपने, जैसे राजस्थान से किया है, दिल्ली से किया है, जहीं से जहाँ से भी किया है वो डाल दो। फिर आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, उसका नाम डाल दो, और आपके रोल नंबर फिल करने के बाद उसके बाद आपकी सीजीपीए है या परसेंटेज है वो फिल करनी होगी। अगर आपकी परसेंटेज है तो आप परसेंटेज डाल सकते हैं, अगर आज आपकी सीजीपीए है तो आप सीजीपीए यहाँ
डाल सकते हैं। जैसे अगर आप CGPA डालेंगे तो आपको परसेंटेज नहीं डालनी पड़ेगी, और परसेंटेज डालते हैं तो आपको CGPA नहीं डालनी पड़ेगी, ये ब्लैंक रह जाएगा। अभी आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो आपको इसको यस करना होगा। तो आप जैसे यस करेंगे आपकी सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक जो आपने फर्स्ट टाइम में फिल किया था वो फिल किया हुआ आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके सिग्नेचर और फोटो की। सबसे बड़ी गलती फॉर्म में यहाँ होती है, इस जगह आपको ये साइज बताया जा रहा है 10 KB टू 20 KB। तो सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 10 KB से 20 KB के अंदर, और आपको फोटोशॉप में इस साइज में इमेज बनानी होगी। और आपका फ़ोटो है उसकी भी 20 से 50 KB में, और यह फ़ोटोशॉप में आपको इमेज का साइज भी दे दिया जाता है। आप यहाँ से इतनी इमेज सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद रही बात आपको यस एंड नो की, यहाँ पर आपको यस करना ही होता है, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है कि ये फ़ोटो कब की है। 1 नवंबर 2021 से पहले, 1 नवंबर 2021 से ये फ़ोटो पहले की ना हो, करंट की फ़ोटो इसको, इसलिए आपको इसकी यस करके और टुडे डेट, आज की डेट सेलेक्ट करके इसको ओके करना होता है जिस दिन आप इसको फिल करते हो। उसके बाद आपको आई एग्री करना होता है और ये कैप्चा फिल करना होता है। कैप्चा फिल करके आप प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना होता है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं फ़ोटो की। हम आपको दिखा दें एक्स्ट्रा कलर, जैसे कलर्स के फ़ोटो में हाईलाइट्स हो जाते हैं, तो ऐसा कलर फ़ोटो बिल्कुल ना लगाएं, बर्ल फ़ोटो बिल्कुल ना लगाएं। जो टू क्लास क्लोज आपका ज़्यादा ही फेस आ रहा है वो फ़ोटो बिल्कुल ना लगाएं। और अगर आपने कोई हैट कैप कुछ भी पहनी हुई हो, ऐसी भी फ़ोटो बिल्कुल ना लगाएं। और बर्ल फ़ोटो हो रही हो, इन्वर्टेड हो रही हो, विद गूगल्स हो रही हो, जैसे ये गूगल्स में है, ये आउट फ़ोटो है, ऐसी फ़ोटो SSC क्रॉस कर देती है और उन फॉर्म्स को रिजेक्ट कर देती है। तो मेरा कहना यही है सभी से कि आप इस टाइप में फ़ोटो लगाएं, और फ़ोटो के नीचे अलग से एक कॉलम बना करके वहाँ जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन की डेट भी यहाँ फिल कर दें। और ये वहाँ आपको फ़ोटो का जैसे ये दिख रहा है, ये फ़ोटो भी बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल होती है। आपको दिखा दी हमने जितनी फ़ोटोज़ हैं सारी फ़ोटो नॉट एक्सेप्टेबल है। जो फ़ोटो एक्सेप्टेबल थी हमने आपको दिखा दी है। और हम चलते हैं हमारी वीडियो की एंडिंग तरफ। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपने देखा होगा कि हमने किसी का भी टाइम वेस्ट ना किए, बिना टाइम के वेस्ट किए हुए हम अब आपको सीधा ही बता देते हैं। और मेरा लास्ट में कहना यही है, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम नई नई वैकेंसी की अपडेट आपको दे सकें। ऑल द बेस्ट।